जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? मेरी वॉइस आप सबको क्लियरली आ रही हो तो मुझे काइंडली एक दफ़ा चैट बॉक्स में बता दें। और अ, मुझे 1 मिनट भी दीजिएगा स्टूडेंट्स प्लीज। अच्छा जी। ओके, तो मेरी वॉइस में कोई लैग या कुछ इस तरह का कुछ मसला तो नहीं आ रहा? क्लियर है बिल्कुल? शुरू करें? ओके, थैंक यू सो मच महानूर एंड मोहम्मद अफान, थैंक यू महा। अच्छा जी, सबसे पहले दिस साइड शाहजान हसन जाफरी, आई एम द फाउंडर ऑफ ई राइजिंग ट्रेनर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम आज के डेटा एंट्री विजुअलाइजेशन एंड फ्रीलांसिंग कोर्स में, उसके डेमो में। अच्छा जी, शुरू करने से पहले जो है मैं एक चीज़ जस्ट एक दो चीज़ें आप लोगों से क्लियर करना चाहूँगा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? सबसे पहले जी, ओके, थैंक यू फाइका। सबसे पहले तो जी ये हमारा इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल अकाउंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज इसे फॉलो कर लें, ठीक है? क्योंकि इसमें जो है हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं। वालेकुम सलाम निदा सर। इसमें लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं, कोर्सेज की प्राइस अप हो रही हैं, डाउन हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो प्लीज़ हमें इसमें आप जो है वो फॉलो कर लीजिएगा। दूसरी हमारी वेबसाइट, आप यहाँ देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट है ई राइजिंग ट्रेनर्स। ई राइजिंग ट्रेनर्स एक वर्चुअल के साथ साथ एक फिजिकल इंस्टीट्यूट है। फिजिकली अभी इस वक्त हम कोर्सेज ऑफर नहीं कर रहे, वर्चुअली मींस ऑनलाइन कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। हम दो जगहों से एफिलिएटेड हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और दूसरा ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड। ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का अगर किसी ने नाम सुना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि ये फेडरल बोर्ड का एक इदारा है जो जिसके अंडर जितने भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं वो होती हैं, उनके अंडर हम जो है वो एफिलिएटेड है। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ अपडेट अभी भी होनी है क्योंकि अभी तक सर ने शायद हमें अपनी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की हैं, तो जिसकी वजह से अभी तक यहाँ उनका नाम नहीं आया है। कुछ हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं जो कि टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होते हैं, आप ये देख सकते हैं। उनका फिर जो मतलब उनकी जो रैंक्स हैं वो हमारे फिर वेबसाइट पे आ रही होती हैं। नंबर 1 का भी आता है, नंबर 2, 1, 2, 3, 4 टिल 10th। ठीक है जी। तो अच्छी बात है, आप लोग जब अच्छा स्कोर करेंगे तो आप लोगों को भी यहाँ आने का मौका मिल जाएगा वेबसाइट पे हमारी, तो आप किसी को भी शो कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट थिंग जो मेरी तरफ से है वो ये है कि एक अदद हमारा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ग्रुप है। डिस्कॉर्ड का आप लोगों में से कितने लोगों को पता है? डिस्कॉर्ड का किस किस को पता है आप लोगों में से? किसी को पता है डिस्कॉर्ड? ओके, नहीं पता तो कोई बात नहीं। डिस्कॉर्ड जो है वो एक यूं समझ लें कि एक एप्लीकेशन, एक सोशल एप्लीकेशन है जिसमें जो है ना आपके असल में ये बनाई गई थी गेमिंग पर्पस के लिए, लेकिन अब जो है हम उसको एजुकेशनल पर्पस पे ले आए हैं। उसमें से बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं। आप कुछ और करना चाहें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करना चाहें, वो भी इसमें हो सकता है, लेकिन हमने जो है वो इसको बेसिकली असाइनमेंट्स और इन चीजों के लिए बनाया है। ठीक है जी। तो आप ये देख सकते हैं इस वक्त मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अपने ग्रुप में हूँ, चैनल में हूँ सॉरी। तो ये यहाँ पे आके जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स यहाँ आके अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं। ये सारे के सारे अभी न्यू बैच के बच्चे हैं ये, तो शायद तभी आपको मैच्योर डिजाइन लग रहे हो इनके, लेकिन दूसरे जो कोर्सेज हैं वो उनके उसमें होते हैं। बाकी रही बात सर्टिफिकेशन की, तो मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी यकीनन, और यहाँ आपको ये हमारे सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा होगा कि हम किस तरह सर्टिफिकेट अपना प्रोवाइड करते हैं। दिखाई दे रहे हैं? कैसा कैसा लग रहा है आपको सर्टिफिकेट हमारा? ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर ईआरटी की तरफ से आपको कंप्लीशन ऑफ कोर्स पे ये दिया जाता है। ये देखें पीछे हमारा सबसे पहले तो फ्लायर होता है इसमें। पीछे देख सकते हैं आपके पीछे एक ई राइजिंग ट्रेनर्स एक्सप्रेस फ्लायर लिखा हुआ है। ये हमारा फ्लायर होता है, इसके अंदर आपका सर्टिफिकेट आता है। ओके, चलें जी, थैंक यू सो मच, यहाँ तक क्लियर हो गया यकीनन। अब बाकी जो है अब सर कंटिन्यू करेंगे। मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर फैजान। वालेकुम अस्सलाम। सर शाहजान भाई कैसे हैं? कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल माशाल्लाह। आलमीन।
माशाल्लाह। स्टूडेंट, सर की आवाज आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है? मुझे बिल्कुल क्लियर है, आप लोग अपना बता दें, आपको क्लियर है? शुरू करें? मुझसे कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, अभी 1 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूँ। जो भी चीजें मैंने बताई उसमें कोई सवाल तो यकीनन होगा नहीं, क्योंकि वो एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन फिर भी अगर कोई चीजें हैं तो मुझे बता दें। सॉरी। ओके जी, सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, थैंक यू। जी शुक्रिया शाहजान भाई। अच्छा, मेरी स्क्रीन मुझे कोई दोस्त बता दीजिएगा कि आपके साथ शेयर हो रही है, अगर मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। एग्जैक्टली सर, शो हो रही है आपकी स्क्रीन। हाँ, थैंक यू शाहजान भाई। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को जो मुझे सुन और देख पा रहे हैं। अ, मोहम्मद फैज़ान मेरा नाम है, और मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ इस कोर्स के अंदर। और सबसे पहले मैं अपने आप के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की 2021 के अंदर। उसके बाद मैंने 2019 से लेकर 2023 तक मैं इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। इसमें मैंने डिफरेंट कंप्यूटर डिप्लोमास किए, जिसमें स्पेसिफिकली मैंने एमएस ऑफिस के अंदर महारत हासिल की। उसके लिए मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जाके फिजिकली भी ट्रेनिंग हासिल की, और उसके साथ साथ मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इस हवाले से ट्रेनिंग हासिल की। उसके बाद से मैंने अपनी फुल टाइम जॉब जो है वो फ्रीलांसिंग के अंदर स्टार्ट की। और मेरा स्किल था एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं वो तमाम सर सर्विसेज में मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे प्रोवाइड करता हूँ, और उसके रिलेटेड मैं काम करता हूँ, और यही मेरा फुल टाइम सोर्स है। ठीक है। और इससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी मैं वेल्थ भी हासिल कर रहा हूँ। और जहाँ तक टीचिंग की बात रही, तो इससे पहले मैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जाके फिजिकली भी एमएस ऑफिस सिखा चुका हूँ, छोटे छोटे सेमिनार्स और इस तरह की चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तकरीबन मेरा गुज़िश्ता 4 साल से मैं इस फील्ड के अंदर कर रहा हूँ। और अगर बात करें तो अराउंड अमाउंट में 2000 से 2500 ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्डर्स मिला के मैं इस फील्ड के अंदर कंप्लीट कर चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कम्प्रिहेंसिव इनकम चाहिए होती है इंसान को नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए, वो मैं इस फुल टाइम इसी सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम से जो है वो हासिल कर रहा हूँ। बहरहाल हम अपने कोर्स की तरफ आते हैं। हमारा कोर्स है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें सीखेंगे। उनको मैंने बेसिकली सम अप किया है 2 मॉड्यूल्स के अंदर। एक हमारे लर्निंग मॉड्यूल्स होंगे, जिसके अंदर हम कोई स्पेसिफिक स्किल सीखेंगे, जिसमें हम एमएस ऑफिस सीखेंगे। एमएस ऑफिस क्या, मैं अभी जाके पूरी तफसील के साथ आपको बताता हूँ। जिसमें डाटा एंट्री सीखेंगे हम, कि डाटा एंट्री बेसिकली स्किल क्या है, डाटा एंट्री किसे कहते हैं, ये किस सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करता है, डाटा विजुअलाइजेशन किसे कहते हैं, इसको करने के क्या तरीके हैं, हम किस तरह से इसे कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम लर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर, जो हमारा 7 डेज पर मुश्तमिल होगा, हम उसके अंदर जो है वो हासिल करेंगे 7 क्लासेस के अंदर। ठीक है। और दूसरा जो है अर्निंग मॉड्यूल्स। अर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर हमारे चूंकि बेसिकली 2 मॉड्यूल्स हैं, तो सबसे पहले हमने स्किल सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि हम उस स्किल को सेल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। हमने स्किल सीख लिया है, हमने सीख लिया डाटा एंट्री कैसे करते हैं, किन सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, उसकी डिफिकल्टीज क्या है, वो सारी चीजें सीखने के बाद एज अ जर्नल हम ये सीखेंगे कि हम इस स्किल को ऑनलाइन सेल कैसे कर सकते हैं, किस तरह हम क्लाइंट हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके अपने अकाउंट क्रिएट करके वहां पे अपनी ये सर्विस सेल कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास डाटा एंट्री स्किल है तो उसके रिलेटेड हम सिर्फ बात करेंगे। वो इन जर्नल होगा कि उसके अंदर ओवरऑल अर्निंग मॉड्यूल्स के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर आपने पैसे कमाने हैं कोई भी ऐसा स्किल सीख के जो आप रिमोटली कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू वो काम किया जा सकता है, और आप उस अपनी सर्विस को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो उस स्किल को आप कहाँ पर और कैसे सेल कर सकते हैं, उस हवाले से हम सारी चीजें अर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर सीखेंगे। लर्निंग में हम डाटा एंट्री सीखेंगे, माई एमएस ऑफिस चलाना, उसका इस्तेमाल वो सीखेंगे, डाटा विजुअलाइज कैसे किया जा सकता है, किस तरह ग्राफ्स चार्ट्स ये चीजें बनाई जाती हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सर ने अभी आपको डिस्कॉर्ड दिखाया, हम बकायदा से उस पर आपसे मुख्तलिफ असाइनमेंट्स बनवा रहे होंगे कि आज का हमारा ये होमवर्क है, कल आप ये होमवर्क अपना डन करके लेके आएंगे। ठीक है। वो चीजें हम वहां पर कर रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद हम
अर्निंग मॉड्यूल्स में जब आएंगे तो हम सबसे पहले ये समझेंगे ऑनलाइन कमाया कैसे जा सकता है। अगर आप में से किसी को नहीं पता, कोई जीरो भी इस चीज में है कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे। वहां से शुरू करेंगे कि फ्रीलांसिंग असल में है क्या, हम घर बैठ के किसी दूसरे बंदे के लिए काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग के अंदर जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता होगा कि इस वक्त ऑनलाइन कंपटीशन आपको कितना मिलता है। तो आपको किस नीश को पकड़ के काम करना है, किस गहराई के अंदर जाके अपना छोटा सा स्किल सेट बनाना है कि मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इसी एक नीश के अंदर काम करूंगा। हाँ, अब नीश ढूंढ ली। अब उस नीश को सेल करने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ तरीके से काम होता है। अब कहीं पर गिग बनाई जाती है, कहीं पर आपने बिडिंग करनी होती है, और ये सारी चीजें किस तरह करेंगे वो हम समझेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा हम दीगर कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहां से हम क्लाइंट लेके आ सकते हैं अपने लिए, वो सारी चीजें और मैनी मोर हम इसके अंदर सीखेंगे। बहरहाल हम अब आगे चलते हैं, तफसील के साथ इसको मुख्तसरन समझने की कोशिश करते हैं कि लर्निंग और अर्निंग में हम तफसील से क्या सीख सकेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लर्निंग स्किल की तरफ। याद रखिएगा, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप कुछ भी कमाएं ऑनलाइन, तो उसके लिए याद रखिएगा अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं है। और सिर्फ स्किल की नहीं बात हो रही है, आप अपने स्किल के मास्टर अगर नहीं है तो भी आप नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि फील्ड के अंदर बैठे हुए अफराद, जब तक आप अगर आप मास्टर नहीं है अपने स्किल के, तो आप वहां पर जाके अपने दूसरे अफराद के साथ compete नहीं कर सकते। वजह, क्योंकि वो जो दूसरे बंदे मार्केट में ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो आपसे बहुत ज्यादा स्किल्ड होंगे। लिहाजा आपको अपने स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले चूंकि हम डाटा एंट्री को सीखेंगे, तो हम समझते हैं डाटा एंट्री है क्या। ठीक है, डाटा एंट्री बेसिकली क्या है, हम डाटा एंट्री के अंदर क्या क्या चीजें समझेंगे। डाटा एंट्री, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डाटा एंट्री कहते किसे हैं। डाटा एंट्री बेसिकली होता है कि हम, हाँ, यहाँ पे डाटा एंट्री इंट्रोडक्शन टू डाटा एंट्री में अगर आपके साथ आऊं, तो यहाँ पे है कि डाटा एंट्री इज द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजिंग डाटा बाय एंटरिंग इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट पर्पस। मैं छोटी सी मिसाल के साथ आपको ये चीज समझाता हूँ। ठीक है, अब हमने हर बंदे ने देखा कि पहले जितना काम होता था ऑफिस वगैरह में, वो सारा नोटबुक्स वगैरह पे किया जाता था, रजिस्टर्स के अंदर चीजें ऐड की जाती थी। अब बाय द टाइम हम उस तमाम चीजों को कंप्यूटराइज करते हैं, जो भी हमारे पास डाटा आता है, किसी भी किस्म का डाटा है, वो किसी कंपनी की सेल्स की इनवॉइस है, वो आपके स्कूल की, आपके कॉलेज की, आपकी यूनिवर्सिटी की, आपके इंस्टीट्यूट की हाजिरी शीट है, रिजल्ट कार्ड है, कुछ भी ऐसी चीज है, पहले वो सारी की सारी चीजें आती थी हार्ड के अंदर, हार्ड कॉपीज के अंदर, नोटबुक्स के ऊपर। उन तमाम डाटे को कंप्यूटर के अंदर एंटर करना बेसिकली डाटा एंट्री है। वो किस तरह करना है, किन उसूल्स के साथ करना है, वो चीजें हम आगे तफसील के साथ समझेंगे। अब ठीक है, अब ये मोटा मोटा डाटा एंट्री यही होता है कि किसी भी किस्म के डाटा को, चाहे वो आदाद है किसी कंपनी की, एनुअल सेल है, मंथली सेल है, उन चीजों को हमने किस अंदाज के अंदर कंप्यूटर के अंदर ऐड करना है, किसी भी किस्म के डाटा को कंप्यूटर में लेके आना, वो डाटा एंट्री है। अब जब डाटा एंट्री को हमने समझा तो इसकी मुख्तलिफ आगे किस्में आपको नजर आती हैं। कहीं पर आपको न्यूमेरिकल डाटा नजर आता है। न्यूमेरिकल डाटा जिस तरह, मैं अगर आपको मिसाल दूं, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहां पे एक स्कोर कार्ड होता है, वहां पे स्टैट्स शो हो रहे होते हैं, वो स्टैट्स, वो स्कोर कार्ड्स, वो न्यूमेरिकल डाटा है जो कि आदाद की शुमार के अंदर आपके पास आता है और आप उसे कंप्यूटर में पुट करते हैं। इसी तरह आपने किसी कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप उनकी सेल्स को ऑनलाइन करेंगे, सेल्स को कंप्यूटर के अंदर लेके आएंगे, तो वहां पे आप ये सीखेंगे कि यहाँ पे इस महीने के अंदर इस कंपनी ने फुला आइटम के इतने पीसीस सेल किए। ये न्यूमेरिकल डाटा है। ठीक है, इसके बाद टेक्सचुअल डाटा आता है। टेक्सचुअल डाटा एक्चुअली में क्या है, किसी भी कंपनी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी राइटर ने आपसे कहा जी ये मेरी बुक है, मैं चाहता हूं मैं इसे सर पब्लिश एक करूं, मिनट दीजिएगा लेकिन। मुझे। सर जी सर। प्लीज एक मिनट। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? सर जो समझा रहे हैं समझ में आ रहा है? पता चल रहा है कि डेटा एंट्री होती क्या है, कहते किसे हैं, कैसे करते हैं? ये तो खैर अभी बताएंगे सर कि कैसे करते हैं। सब सब मुझे एक दफा काइंडली बताएं। सबको समझ में आ रहा है? ओके। ओके परफेक्ट, ठीक है सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया मैंने बीच में। बात नहीं, आप बात नहीं। कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, चूंकि किसी भी किस्म का डाटा है। मैं टेक्सचुअल डाटा की बात कर रहा था। टेक्सचुअल डाटा से मुराद होता है कि आप लिखा, उर्दू में कुछ लिखा या अंग्रेजी में कुछ भी लिखा हुआ जो है वो आपका टेक्सचुअल डाटा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपसे कोई राइटर राब्ता करता है, वो कहता है मेरे पास एक बुक है, मैं चाहता हूँ मैं इसे पब्लिश करूँ, लेकिन उसने तो हाथ से लिखी है। अब उसको पब्लिश अगर उसने करना है तो उसे वो कंप्यूटर में चाहिए, फिर वो प्रिंटर पर जाके किताब प्रिंट होगी। वो आपसे कांटेक्ट करेगा, सर ये मुझे कंप्यूटर के अंदर करके दे, ये मुझे किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर के अंदर ला के दे। अब अगर आप वो काम करेंगे तो वो टेक्सुअल डाटा होगा। इस तरह मुख्तलिफ तफसील के साथ अगर मैं जाऊंगा तो कई डाटा की किस्में निकलेंगी, जहां पर हम डाटा को कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को कंप्यूटर के अंदर एंटर करना, ये है डाटा एंट्री। किसी भी किस्म का डाटा को, चाहे वो लिखा हुआ हो, आदाद हो, या कोई भी डाटा हो किसी भी किस्म का, उसे कंप्यूटर के अंदर लेके आना, ये बेसिकली डाटा एंट्री है। अब डाटा एंट्री कैसे करते हैं, उसके टेक्निक्स होते हैं। देखिए, मैं आपसे अगर कहता हूं कि आप दुनिया के अंदर कोई भी बंदा जो है वो फुला मुल्क के अंदर फुला काम कर रहा है, वही सेम काम मुझे यहाँ करना है। ठीक है, अगर वो अपने तरीके से करेगा, मैं अपने तरीके से करूंगा, बाद में हमारा डाटा अगर एक जगह पे मर्ज होगा तो वो उसका काम और मेरा काम तो बहुत डिफरेंट लगेगा, मिसाल के तौर पे। ठीक है, अब देखें, अगर उसने कोई और काम किया, अब वहां पर मुझे क्या हेडिंग रखनी है, किस हेडिंग के तहत किस कंपनी की सेल्स को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्किल है। डाटा एंट्री सब कर लेंगे। एक सॉफ्टवेयर अगर मैं आपको सिखा दूंगा तो आप भी एक दिन बाद कहेंगे सर मैं भी डाटा एंट्री बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। आप मुझे किसी भी किस्म का काम दे दें, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करके दे सकता हूँ। लेकिन आप तमाम दोस्तों को पता होगा सीवी का, रिज्यूमे का हर बंदे को तकरीबन पता होता है, जो भी किसी भी फील्ड से वाबस्ता होता है। अगर आप कहीं जॉब लेने जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप अपनी रिज्यूमे लेके आए। अब वहां पे आप मुझे बताएं, रिज्यूमे जो बनाते हैं वो, हम जो सॉफ्टवेयर सीखेंगे उसी में एक सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर बेसिकली सीवी या रिज्यूमे डिजाइन होता है। अब जब आप वहां पे डिजाइन करते हैं तो उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान के अंदर रिज्यूमे डिजाइन करेंगे तो उसके लिए अलग से डिजाइन होगा, अगर आप कैनेडियन स्टाइल में डिजाइन करेंगे वो डिफरेंटली डिजाइन होगा। ठीक है, इसी तरह हर चीज जब भी डाटा किसी भी किस्म का एंटर किया जाता है तो उसके कुछ बेसिक उसूल, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उसकी टेक्निक्स होती हैं कि आपने ग्राफ बनाना है, चार्ट बनाना है, वो किस तरह बनाना है। अच्छा, यहाँ पे किसी कंपनी की सेल्स है तो आप उसको किस कैटेगरी के अंदर कैसे एंटर करेंगे। ये बहुत तफसील के साथ जब हम पढ़ेंगे तो तब आपको तफसील से समझ आएगा कि डाटा एंट्री की टेक्निक्स क्या होती हैं और हम उसे कैसे करते हैं। अच्छा, हमें सर ये समझ आ गई कि डाटा एंट्री हम कैसे कर सकते हैं, डाटा एंट्री करेंगे, ये तो समझ आ गई, लेकिन करेंगे कहाँ पे। अगर मैं उस तरफ आऊं तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। तीन सॉफ्टवेयर जो बेसिकली हम यहाँ पे सीखेंगे, उनमें से एक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और तीसरा है पावर पॉइंट। तीनों के लोगोज आप दोस्तों को मेरी स्लाइड के राइट कॉर्नर पे, राइट टॉप पे नजर आ रहे होंगे। ये तीनों सॉफ्टवेयर बेसिकली हम सीखेंगे। ठीक है, अब बेसिकली ये है क्या, कहते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट इज अ पावरफुल प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर पैकेज इकोनॉमी encompassing Word, Excel, and PowerPoint is national for document creation, data analysis, and presentation design. बेसिकली तीन चीजें हैं जो हम करेंगे। सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अंदर मैं इसके आप इन तीनों सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको डैशबोर्ड भी दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हम यूज करेंगे उसका डैशबोर्ड आप तमाम दोस्तों को मेरी स्लाइड में नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं। आप अपना प्रोफेशनल रिज्यूमे डिजाइन कर सकते हैं, जो नीचे मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर आपको पेज के सेंटर में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मैंने वहां पे लिखा है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैंने बोल्ड किया हुआ है, प्रोफेशनल रिज्यूमे को मैंने मखसूस फॉन्ट में करके ब्लू किया हुआ है, कवर लेटर, जॉब एप्लीकेशन, बुक्स, ये चीजें ब्लू की हुई हैं। ये ब्लू किस तरह होंगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो बोल्ड हुआ है वो किस तरह होगा, ये सारा टेक्स्ट मैंने कैलबरी के अंदर लिखा है, कैलबरी एक फाउंट स्टाइल है, ये किस तरह होगा। ये चीजें हम वर्ड के अंदर सीखेंगे कि जो हमारा टेक्सचुअल डाटा है हम उसको ऑर्गेनाइज किस तरह कर सकते हैं। ये चीजें हम एमएस वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, वो दो चीजों पे, अच्छा मैं उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। अब सबसे पहले जो वर्ड है इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स,
लेटर्स और रिज्यूमे वगैरह डिजाइन कर सकता है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब अगली चीज है एक्सेल। एक्सेल के अंदर बेसिकली एक्सेल जो है वो डिजाइन किया गया है न्यूमेरिकल डाटा के लिए। न्यूमेरिकल डाटा जिस तरह के 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, इस साइट के ऊपर जो भी डाटा होता है ना, मिसाल के तौर पे इस कंपनी ने इस महीने के अंदर कितनी सेल्स की हैं, मैंने वहां पे एक चार्ट बना कर रखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। ये मेरा अगर आप कर्सर देखेंगे ना, तो मैं इसमें मैंने जो यहाँ पे खाना है उसके अंदर 12 18 28 82 99, ये मैंने 5 क्वांटिटीज लिखी हैं। ठीक है, कुछ भी क्वांटिटीज है मेरे पास, मेरे शोरूम के अंदर क्या चीजें रखी हुई है और कितनी तादाद में किस रैक के अंदर फुला चीजें रखी हुई है, ये मैं कैसे डिटरमिन करूंगा? मैं यहाँ पे कॉलम बना लूंगा रैक नंबर का, ठीक है, कैटेगरी, ठीक है, कौन सी चीज है। ये कॉलम्स बनाने के बाद मैं वहां पे लिख दूंगा जी रैंक A2 के अंदर मेरी फलां चीज मौजूद है, अगर मैं वेयर हाउस के अंदर जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, किसी कंपनी की सेल्स बनानी है तो जी मैंने एक मिसाल के तौर पे जनवरी में मैंने 12 सेल्स की, फरवरी में मैंने 18 सेल्स की, मार्च में 28 सेल्स की। ठीक है, इस तरह का जितना भी डाटा है वो सारा डाटा हम कहाँ पे डाल के कंप्यूटर के अंदर ला सकते हैं, MS एक्सेल के अंदर। और मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी बना रखा है, अगर आप इस मेरी स्क्रीन और मेरी स्लाइड के सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट टाइटल के नाम से ये मेरा चार्ट बना हुआ है, जिसके अंदर मैंने इन्हीं 5 क्वांटिटीज की मदद से एक चार्ट डिजाइन किया। इसको बोलते हैं डाटा विजुअलाइजेशन। हम क्योंकि डाटा विजुअलाइजेशन बड़ी तफसील से समझेंगे, तो डाटा विजुअलाइजेशन इस सॉफ्टवेयर में भी की जा सकती है। अब आपने अगर किसी थर्ड पार्टी के अंदर बैठ के एक्सप्लेन करना है ना कि सर हम अगस्त के अंदर इतनी सेल्स कर रहे हैं लेकिन हम नवंबर के अंदर सेल्स कम कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उसको नंबर बताएं, अगर आप उसके सामने सिंपली चार्ट रखेंगे ना, तो उसे ज्यादा आसानी के साथ पता चलेगा कि येलो और ब्लू के अंदर इन 2 महीनों में तो सेल्स ज्यादा हो रही हैं लेकिन बाकी के अंदर हमारी सेल्स कम हो रही हैं। ठीक है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, और इसके अंदर बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस होता है। आप फुला महीने के अंदर, फुला समर के अंदर, फुला विंटर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और फुला में नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डाटा एनालिसिस जो है वो MS ऑफिस, MS एक्सेल के अंदर, उसको हम बहुत तफसील के साथ समझेंगे कि डाटा एनालिसिस हम किस तरह कर सकते हैं और उसकी मुकम्मल तफसीलात क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अच्छा हार्नेस सर, डाटा सर सर विजुअलाइजेशन। सर जी सर। सर अगर हम मूव कर जाएं, ये हम तब करें जब इंट्रोडक्टरी फर्स्ट क्लास हो, पेड जी जी सेशंस स्टूडेंट्स के साथ, और अभी हम जी मूव जी। कर जाएं कोर्स आउटलाइन पे। सर यही को मैं अर्ज कर देता हूँ। अभी सर आप सर कोर्स मुझे दो आउटलाइन ही मिनट बता दीजिएगा, रहे हैं। मैं, हाँ, मैं कोर्स आउटलाइन ही एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इनको बता देता हूँ किस किस क्लास के अंदर हम क्या सीखेंगे। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा स्टूडेंट्स का विजन जो है वो माइंड क्लियर हो जाए इस समझ। सर ऐसा ना हो वो बोर हो जाए बाकी कह रहे हो। नहीं नहीं, स्टूडेंट्स बोर मैं तो नहीं हो रहे इंशाल्लाह। आप? स्टूडेंट्स बोर तो नहीं हो रहे आप? यस, नो, 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 ओके। नहीं, बोर इंटरेस्टिंग, ओके जी, ठीक है, कंटिन्यू सर। कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि हमारे पास सेशन बहुत थोड़ा है जिसके अंदर हमने चीजों को एक्सप्लेन करना है। तो कुछ कुछ माइंड्स के अंदर क्वेश्चंस रह जाएंगे जो क्रिटिकल होंगे, तो वो जब हम क्लासेस के अंदर अपनी आएंगे तो उसके अंदर आपके सारे गुमान और वो जो आपके सवालात होंगे वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। मैं सिर्फ मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन मैं सारी चीजें अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मोटे मोटा जो मैंने कॉन्सेप्ट है वो सारा मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये बता दूंगा कि ये सीखेंगे तो कुछ सवालात फिर भी ज़हन के अंदर जो है रह जाएंगे, तो मेरी कोशिश है कि मैं मोटा मोटा आपको अर्ज कर दूं। अच्छा, फिर हम जो डाटा विजुअलाइजेशन है हमारा, ठीक है, अब डाटा विजुअलाइजेशन किसको बोलते हैं? मैंने आपके साथ इस वक्त कम्युनिकेट करने के लिए स्लाइड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, जो आप पेज में देख रहे हैं इसे स्लाइड बोलते हैं। मैंने तकरीबन 18 स्लाइड्स बनाई इस मकसद से कि मैं आपके साथ अपनी बात शेयर कर सकूं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ आपके साथ ये स्लाइड्स ना बनाता, आपके साथ वैसे ही बात कर रहा होता, तो शायद आपको चीजें इतनी ज्यादा जल्दी क्लियर ना होती या आपका कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर ना होता। लेकिन मैंने चूंकि स्लाइड्स बनाई, ठीक है, स्लाइड्स के ऊपर मैंने कुछ स्पेसिफिक चीजों को मेंशन किया और दूसरी चीजें मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये स्लाइड्स जो मैंने बनाई हैं, मैंने इस डाटा को विजुअलाइज किया है। ठीक है, डाटा है मेरे पास, मैं सिंपल पेज पे जिस तरह यहाँ पे MS ऑफिस, MS
वर्ड के अंदर मैंने डाटा लिखा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। मैं सिंपल इस तरह भी लेके आ सकता था आपके पास, लेकिन मैंने उस तरह नहीं किया, बल्कि मैंने इस डाटा को थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश की कि हमारे लिए समझने के अंदर आसानी हो। ठीक है, यही है डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू क्लियर इंफॉर्मेटिव विजुअल्स। ठीक है, इंफॉर्मेटिव विजुअल्स के अंदर अपने डाटा को ट्रांसफर कर देना डाटा विजुअलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये डाटा विजुअलाइजेशन है बेसिकली। ये दो सूरतों में हो सकती है, एक तो वही जो मैंने आपके सामने स्लाइड्स बनाई हैं इसके जरिए से भी हो सकती है, और दूसरा ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के चार्ट बन सकती हैं, ग्राफ बनते हैं, लाइंस आती हैं, ठीक है, कॉलम आते हैं, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं जो डाटा को विजुअलाइज करने में मदद देती हैं। और ये जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, तो वहां पे अगर आपने अपनी चीज को एक्सप्लेन करना है तो उसमें आपको काफी मदद फराहम करते हैं। एक तो ये इस तरह हो सकते हैं, और दूसरा ये पावर पॉइंट जिसके थ्रू मैंने अपनी स्लाइड्स भी डिजाइन की उसके थ्रू हो सकते हैं। अगर आप देखिए आपके सामने मेरी पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जो है उसका डैशबोर्ड है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो हर एक के ऊपर मुख्तलिफ छोटे छोटे जो है वो आपके पास चीजें शो हो रही हैं। यहाँ से बोल्ड होगा, यहाँ से फलां चीज होगी, वो कैसी होगी, हमने कैसे करनी है, वो जब हम तफसील के साथ अपनी क्लासेस के अंदर आएंगे तो वो हम सारे चीज सारे टूल्स को समझेंगे तफसील के साथ कि हम किस तरह से ये प्रेजेंटेशंस वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। आप जब इस कोर्स के आखिर में आएंगे तो आपको प्रेजेंटेशन, आप मास्टर तरीके से प्रेजेंटेशन जो है वो डिजाइन कर सकते होंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट आपके सामने खोला हुआ है जिसके अंदर वो विजुअल के थ्रू अपनी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसके लिए हमारे पास क्या क्या प्लान है। ठीक है, ये चूंकि मैंने टेम्पलेट खोला हुआ है तो इसके अंदर आप अपनी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, इसको सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा जो पहला पॉइंट है, पहला मॉड्यूल है, वो होता है कंप्लीट। यहाँ तक हम ये सीख लेंगे कि हमने क्या क्या सीखा अब तक। मुख्तसरन मैं आपके साथ अगर शेयर करूं कि सबसे पहले डाटा एंट्री क्या है, हम डाटा एंट्री कर कैसे सकते हैं, डाटा एंट्री के उसूल क्या है, डाटा एंट्री के अंदर डिफिकल्टीज क्या आएंगी। ठीक है, अब डाटा हमने ये समझ लिया कि डाटा किस तरह एंटर करना है, अब कहाँ पर एंटर करना है, फिर हम आएंगे उसकी तरफ। उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है, कि हमने डाटा किस जगह पर एंटर करना है। उसके लिए तीन सॉफ्टवेयर बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे जो सीखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम जितना भी टेक्सचुअल डाटा है वो किस तरह एंटर करना है वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखेंगे जिसके अंदर हम अपना न्यूमेरिकल डाटा ऐड करना सीखेंगे, और उसी के अंदर विजुअलाइजेशन भी सीखेंगे। और फिर विजुअलाइजेशन ही को एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाने के लिए हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसके अंदर स्लाइड्स हम बना के अपनी चीज को, अपने डाटा को एक्सप्लेन कर सकेंगे। यहाँ तक हमने स्किल सीख लिया। हम अपनी क्लासेस के हाफे मार्क पे पहुंच के 7 दिन के अंदर हमने पूरा अपना जो है वो कोशिश करके स्किल सेट को अपने को एक्सट्रीम लेवल पे ले आए। अब हमने जो स्किल सीखा उसको सेल कैसे करना है। ठीक है, जारी सी बात है, हमने जब स्किल सीख लिया तो हमारी जारी सी बात है ये ज़हन होगा कि हम इसको सेल करें, अपने स्किल को इसके जरिए से हम अर्निंग करें। हम अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने अर्निंग मॉड्यूल्स पे आ जाएंगे और सीखेंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, हम जब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करेंगे तो हम तीन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको तफसील के साथ समझेंगे, जिनमें सबसे पहले फाइवर है। शायद आप कुछ लोगों ने इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में सुन भी रखा हो, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। ये तीन प्लेटफॉर्म्स, तीनों वेबसाइट्स, और इनके हवाले से सारी तफसील हम समझेंगे। इनके अंदर हम प्रोफाइल कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम आएंगे कि हम फ्रीलांसिंग को जब एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हम अपनी प्रोफाइल किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। उसके अंदर हम अपनी प्रोफाइल डिजाइन कर ली, मैं डाटा एंट्री का मास्टर हूं जी, मैंने अपनी प्रोफाइल बना ली। ठीक है, अब उसको मैंने उस पर किस तरह से क्लाइंट के साथ जाके बात करनी है, कम्युनिकेट किस तरह करना है। तीन प्लेटफॉर्म की मैंने बात की है, मैं आपको तीनों की वेबसाइट्स भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपके सामने मैंने फाइवर खोली है, और फाइवर पर हम जो स्किल सीखेंगे वही खुला हुआ है। ठीक है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ, अगर आपके सामने मैं देखूं तो यहाँ पे मुख्तलिफ अफराद ने इसको मैं कहता
हूँ डिजिटल दुकान ओपन कर रखी है, इसको गिग बोलते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर, ये गिग है। ठीक है, अगर आप जाके अपनी गिग पोस्ट करते हैं और कोई बंदा आके आपसे बात करेगा और उसके बाद आपको अपना ऑर्डर जो है वो देगा और आप उस बंदे का काम करेंगे। ठीक है, तो ये इन बंदों ने अपनी दुकान खोली हुई है। क्या दुकान है जी? सबसे पहले अख्तर हुसैन ने दुकान खोल के रखी हुई है। वो कहता है जी आई विल डू प्रोफेशनल एक्सेल डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, वेब रिसर्च एंड टाइपिंग। ठीक है, और वो उसके लिए क्या चार्ज कर रहा है? उसने 332 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और सारे के सारे ऑर्डर्स पे उसकी 5.0 रेटिंग है और वो 5,886 से स्टार्ट कर रहा है मिनिमम। और उसके अंदर वो सिर्फ एक शीट या दो शीट डिजाइन करके देगा। ठीक है, और वो इतने इतने पैसों में, जो हम अगर सीखेंगे जब, तो वो हम आधे घंटे के अंदर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये एक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म मैं आपके सामने शेयर करूंगा, अपवर्क। अपवर्क के अंदर मुख्तलिफ तरीके से काम होता है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हम जो स्किल सीखेंगे उसके लिए कोई बंदा $7 पर आवर चार्ज कर रहा है। ये बंदा चार $4.80 जो है वो पेनीज पर जो है वो आर चार्ज कर रहा है। एक ने 60K प्लस अर्न कर रखा है, एक ने 100K प्लस अर्न कर रखा है, सेम उसी स्किल से जो हम सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इनकी प्रोफाइल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, ये कनीज एस नाम से और ये मोहम्मद मुबीन के नाम से ये प्रोफाइल है। सबसे पहले ये प्रोफाइल हम किस तरह बना सकते हैं? हम अपनी प्रोफाइल अप्रूव किस तरह करा सकते हैं फाइवर पे भी और अपवर्क के ऊपर भी? पहले प्रोफाइल किस तरह बनाएंगे, फिर ये जो गिग्स बनाई हुई हैं इन्होंने, ठीक है, और इन्होंने अपने जो है वो पोर्टफोलियो डिजाइन किया बनाया हुआ, ये हम किस तरह बनाएंगे, उस हवाले से बड़ी तफसील के साथ हम बात करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया, हमने अपनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाके गिग्स बना ली। और अब गिग बनानी किस चीज की है? हम मैं अगर मुतलकन जाऊंगा और जाके मैं सिंपली ये कहूंगा कि मैं डाटा एंट्री का मास्टर हूँ तो मुझे काम दे दें, तो आप अगर जाके नॉर्मली सर्च करेंगे ना तो 7 लाख के करीब पूरी दुनिया के साथ बंदे आएंगे जो आपके सामने कंपटीशन में आएंगे कि सर मुख्तलिफ 7 लाख बंदे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मुश्किल हो जाएगा उन 7 लाख बंदों में जाके अगर मैं स्टार्टिंग करूंगा तो मुझे ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे? और ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं उनके साथ ये मुश्किलात पेश आती हैं कि उनको कंपटीशन, चूंकि जब ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था ना 2015 16 17 के दौर में, उस वक्त कंपटीशन नहीं था, कर लोग उससे बहुत पहले से रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं उन ईयर्स की भी बात करूं तो वहां पर बहुत थोड़ा कंपटीशन था ऑनलाइन कमाने वालों का। लेकिन अब बाय द टाइम जब लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है तो वहां पे कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन मैं इसे कंपटीशन नहीं समझता, मैं इसे मोर देन कंपटीशन अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। क्योंकि जो बंदे जाके ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उनमें से अक्सर वो हैं जिनके पास पहली बात तो उनका स्किल जो है वो मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है। वो हाफ टुक्ड स्किल्स के साथ जाते हैं और जाकर अपनी गिग्स और प्रोफाइल्स बना लेते हैं बगैर सीखे बगैर समझे। ठीक है, ना उनको काम करना आता है। ठीक है, अब मैं समझता हूँ जिस बंदे ने अपने स्किल को मास्टर किया और उसके बाद वो उस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है ना, तो आज के दौर में भी उसके लिए वहां से कमाने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। अब आपने अपनी नीश सिलेक्ट करनी। ठीक है, नीश बेसिकली किसे बोलते हैं? अगर मैं आसान लफ्जों में आपसे कहूँ ना तो नीश मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैं लोगो डिजाइनर हूँ। ठीक है, सिंपल मैं आपके सामने मिसाल पेश करूँ, आप कहते हैं जी मैं लोगो डिजाइनर हूँ। ठीक है, अब इसके तहत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, उसके तहत आता है जी इंडस्ट्रियल लोगो डिजाइनिंग आ जाती है, उसके तहत और बहुत सारे लोगों की जो किस्में हैं ना वो आ जाती हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ और मैं कहता हूँ जी मैं ईबे लोगो डिजाइनर, ठीक है, ईबे एक प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन, या मैं अमेजोन लोगो डिजाइनर हूँ, तो ये चीज आपको स्पेसिफिक कर देगी। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपनी नीश के अंदर जाते जाएंगे तो एक टाइम आपके पास ऐसा आएगा जहां पे ऑर्डर्स बहुत होंगे लेकिन उस नीश के अंदर अफराद बहुत ही कम मौजूद होंगे। जी मैं बैनर डिजाइनर हूँ, बैनर डिजाइनर के अंदर जाएंगे तो आपको लाखों में कंपटीशन मिलेगा। लेकिन अगर आप कह देंगे ना मैं जिम बैनर डिजाइनर हूँ, तो वहां पे आपको कंपटीशन तकरीबन बहुत कम मिलेगा। या आप कह देंगे जी मैं फिटनेस जो है वो बैनर डिजाइनर हूँ, ठीक है, मैं रियल एस्टेट बैनर डिजाइनर हूँ, मैं एजुकेशन बैनर डिजाइनर हूँ। इसी तरह हम अपनी अगर चीज के अपनी बात करें
ठीक है, अगर आप जाके वैसे सर्च करेंगे ना कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन करूंगा, तो वहां पे आपके सामने 2 लाख के करीब कंपटीशन खुलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी नीश तलाश करके सिर्फ इतना लिख इस चीज में आएंगे ना कि मैं एजुकेशन प्रेजेंटेशन डिजाइनर हूँ, तो वहां पे आपके सामने सिर्फ 354 जॉब्स खुलेंगी, अगर आप फाइवर पे जाकर सर्च करेंगे। ठीक है। अब वो नीश हमने किस तरह सिलेक्ट करनी है कि हमें किस फील्ड के अंदर काम करना है। ठीक है, वो नीश और उसकी डेप्थ में जाके उसको तलाश किस तरह करना है वो हम समझेंगे। अब जब हम नीश नीश को स्पेशलाइज भी करना है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीश ढूंढ ली जिसमें कंपटीशन नहीं है। अब मैंने जब नीश ढूंढ ली उसके हमें क्या फवायद मिलेंगे। ठीक है, अब नीश ढूंढनी है, ये भी चेक करना है कि वो प्रॉफिटेबल भी है या नहीं। अब उस नीश के मुताबिक फिर मुझे इस तरह की गिग बनानी है जिस तरह ये बंदे बना के बैठे हैं। किसी ने लिखा हुआ है आई विल डू प्रोफेशनल एक्सेल डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट वेब रिसर्च एंड टाइपिंग। अगले बंदे ने लिखा हुआ है आई विल बी वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ डाटा एंट्री एक्सेल डाटा क्लीनिंग ईमेल फाइंडिंग। अब यहाँ पे हर बंदे के अगर आप टेक्स्ट देखेंगे डिफरेंट है। हर बंदे ने जो फाइवर के ऊपर अपनी बेसिक इमेज गिग को लगाई हुई है, गिग इमेज जो है वो हर बंदे के डिफरेंट है। हर बंदे का रेट डिफरेंट है। ये चीजें हर बंदे का लेवल जो है वो डिफरेंट है। ये चीजें किस तरह करनी है, हमने अपने गिग के अंदर डेवलपमेंट किस तरह करनी है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। और जरूरी नहीं है कि आप डाटा एंट्री के हवाले से सीखेंगे। जब हम आपको तफसील के साथ समझाएंगे तो डाटा एंट्री से हटकर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, अगर आप कोई भी स्किल ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। उसके बाद आता है अगर आप अपवर्क पे काम करना चाहते हैं। आज तक अपवर्क के ऊपर फाइवर की बनिस्बत कंपटीशन कम है, लेकिन अपवर्क ऐसी साइट है जहां पर हर बंदा काम नहीं कर सकता। अपवर्क के ऊपर हम जाके अपना काम किस तरह कर सकते हैं। अपवर्क और फ्रीलांसिंग जो 2 साइट्स हैं, इनमें 2 मुख्तलिफ तरीकों से काम होता है। एक तो ये है कि बंदा आएगा आके अपनी जॉब पोस्ट करेगा, आपसे कहेगा जी ये काम मैं करवाना चाहता हूँ और मेरा मिनिमम बजट ये है। आप जाएंगे, आप वहां पे बिड करेंगे। ठीक है, आप अपना प्रपोजल लिखेंगे, उससे कहेंगे सर मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, या तो आप प्रपोजल लिखेंगे या फिर वहां पे बिडिंग होती है। जो ऑर्डर बिड करते हैं और वहां पे भी आपको प्रपोजल लिखना होता है और अपना बताना होता है कि मैं ये काम इतने में करके दूंगा। अगर आपका वो प्रपोजल पसंद आ जाता है अगले आदमी को, तो वो आपके साथ डील फिक्स कर लेता है। वो प्रपोजल किस तरह लिखना है, ये कॉपी राइटिंग के फील्ड है, लेकिन ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये फ्रीलांसिंग फील्ड से मुतालिक भी है। ठीक है, और वहां पर बिडिंग किस तरह करनी है। ठीक है, ये चीजें अब ये देखिए, हम जब अर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर आएंगे ना तो ये आपको बहुत कम ऐसे बंदे मिलेंगे ऑल ओवर द पाकिस्तान। ये जो चीज आपको बता रही होंगे, ये एक्सपीरियंस जो आपको है आपके साथ शेयर कर रहे होंगे कि किस तरह नीश सर ढूंढनी मुझे है, किस बताइएगा कि तरह। आप फाइवर पे इस वक्त फाइवर पे हैं या अपनी जो है वो खोल के बैठे हैं, क्या कहते हैं, डेटा एंट्री की स्लाइड्स? सर मेरी डेटा डेटा एंट्री की स्लाइड्स खुली है, लेकिन मेरे ओके पास फाइवर का स्क्रीनशॉट है। ओके 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 ओके, सॉरी मैं समझा कि शायद आप फाइवर पे सिखा रहे हैं, मतलब फाइवर बता रहे हैं। सर हमारे मैं पास, अपलोड के हवाले से बिडिंग की बात कर रहा था। ओके ओके सर, हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं बस। जी जी, मैं इसको क्लोज कर। श्योर, थैंक यू। अच्छा, अब इस ये चीज हो गई। अब ये तो हो गया जी ऑनलाइन स्टेब्लिश प्लेटफॉर्म्स जहां पर आपको क्लाइंट मिल जाएगा, वेबसाइट जो स्पेसिफिकली यही काम करती है। लेकिन एक है क्लाइंट एक्वाजिशन एंड नेटवर्किंग। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, ये चीज आपको मेरा नहीं ख्याल कहीं पर मिलेगी। इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्लाइंट हासिल कर सकते हैं। आज भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स फेसबुक पर बैठे मिलेंगे। फेसबुक के अंदर आप ग्रुप्स में जाएं, व्हाट्सएप के थ्रू नेट मार्केटिंग किस तरह की जाती है, इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपना पेज किस तरह ग्रो कर सकते हैं। आप ऑनलाइन रहकर वहां पे अपनी एक्टिविटीज को एंटर करके क्लाइंट किस तरह से हंट कर सकते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंटली अगर आप अपने अकाउंट्स पर काम करेंगे, आप उनके अंदर रीच लेकर आएंगे, आप उनके अंदर अपने फील्ड से रेलिवेंस डाटा एंटर करेंगे, तो आप किस तरह सोशल मीडिया एंगेजमेंट के थ्रू क्लाइंट हंट करेंगे और बड़े बड़े लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मैंने खुद बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है वो क्लाइंट्स हंट किए हैं, और उसके थ्रू मुझे बड़ा बड़ा लॉन्ग टर्म काम मिला जो मैं आज भी कर रहा हूँ और डाटा एंट्री की फील्ड के अंदर मिला है। ये वो चीज है जो नॉर्मली आपको कहीं पर नहीं मिलती है। ठीक है, आपको हम जो सिखाएंगे मोटी मोटी चीजें, मैं फिर से
सम्स अप कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर कि हम लर्निंग और अर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर सीखेंगे। ठीक है, आपको हम डाटा एंट्री, एमएस ऑफिस मुकम्मल तौर पर सिखाएंगे। उसके फंडामेंटल्स, उसके अंदर क्या प्रैक्टिकल है का प्रैक्टिकल करेंगे हम। ठीक है, किस तरह हम स्लाइड्स बना सकते हैं, एक्सेल की शीट्स बना सकते हैं, एमएस ऑफिस के अंदर किस तरह काम कर सकते हैं, वो सिखाएंगे। और उसके बाद उस स्किल को बेचना भी सिखाएंगे। ठीक है, किसी भी स्किल को आप ऑनलाइन बेचकर अर्निंग कैसे कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये सारी चीजें। और उसके बाद आप क्लाइंट कैसे हंट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर मुख्तलिफ चीजों के साथ। अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ इंशाल्लाह उल अजीज मैं आपको वो तमाम चीजें जो मैंने गलतियां भी और वो अच्छे पॉइंट्स पे जो मैंने अपने 4 साल एक्सपीरियंस के साथ सीखे, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे 40 मिनट के लिए सुना और इस बर्दाश्त किया नहीं डेमो बोलिएगा को सर एंजॉय प्लीज। किया। मैं कहने लगा था लेकिन मैंने एंड टाइम पे रियलाइज किया कि रहने देता हूँ। मैं मजाक कर रहा था सर, मैं मजाक कर रहा था, बिल्कुल मेरी कोई बात आदत नहीं है सर। मस्ती मजाक की, ताकि स्टूडेंट्स भी बोर ना चले हो, मैं भी बोर ना हूँ, मेंटोर भी बेचारे जो कब से बोल रहे हैं वो भी बोर ना हो। अच्छा जी, चले स्टूडेंट हम सबसे बोल। पहले जी सर। नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, स्टूडेंट सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपको ये डेमो सेशन कैसे लगा, समझ में आया कंप्लीटली? हमारा पूरा फोकस है कि हम लर्निंग मॉड्यूल के साथ साथ ज्यादा जो वर्क करें वो आपके अर्निंग मॉड्यूल पे करें, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इससे पूरी इवन पूरी मार्केट ऐसी है स्टूडेंट्स की जो कि चाहती है कि भाई हम लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी स्टार्ट कर दें, ताकि वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से कुछ गेन भी कर सकें। तो हमारी पूरी कोशिश होगी आप लोगों के लर्निंग के साथ साथ आप लोगों की अर्निंग पे ज्यादा तवज्जो दें। साथ साथ हम सर अकाउंट्स हम भी क्रिएट जी सर। हाफ हाफ डेज में यही काम कर रहे होंगे, 7 दिन हम लर्न करेंगे, 7 दिन हम अर्निंग पे आके अकाउंट्स तक क्रिएट करवाने तक वो सारी चीजें इंशाल्लाह साथ करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा जी, स्टूडेंट किसी एक ने स्टूडेंट ने आप लोगों के सवाल हो तो अब आप कर सकते हैं प्लीज। कोर्स ड्यूरेशन अच्छा क्या सर, है? मुझे जी मुझे सर। एक मुझे एक सवाल नजर आया था, मैं उसका आंसर करना चाहूंगा। श्योर श्योर। किसी का सवाल था कि इसमें हम एडवांस एक्सेल सीखेंगे या बेसिक एक्सेल सीखेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि हम 7 दिन के अंदर टोटल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखेंगे, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जिस हद तक हम आपको एडवांस सिखा सकें, मुकम्मल तौर पर वो जो एडवांस लेवल में जो आप पूछना चाह रहे हैं, उस लेवल तक एडवांस शायद हम 3 दिन की क्लास में ना कर पाए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एज मच डीप एज वी गो, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बहुत डीप तक जाके हम जो मोटी मोटी चीजें हैं वो सिखा के आपको ट्रैक पे लेके आ सके कि आप बाद में उसको खुद भी कोशिश करें तो आप एडवांस एक्सेल सीख सके। ओके। अच्छा जी, देखिए अभी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सर्टिफिकेट सबको मिलता है, सबको मिलता है। ठीक है, जो जो जिस जिस स्टूडेंट ने 80% अपने असाइनमेंट्स एट द एंड ऑफ द कोर्स कंप्लीट किए हुए होंगे वो सब सर्टिफाइड होंगे हमारी तरफ से। अच्छा जी, कोर्स ड्यूरेशन क्या है? देखिए कोर्स जो ड्यूरेशन है टोटल हमारी सेशंस 15 to 16 सेशंस पे है। ठीक है, 15 से 16 सेशन पे। 16वां मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहला सेशन आप लोगों का इंट्रोडक्टरी मेरे साथ होता है, जिसमें जो है हम आपको कंप्लीटली MS ऑफिस वगैरह में डाउनलोड करवाऊंगा, ताकि जिसके पास एक्टिवेटेड नहीं है, जिसके पास जो है वो लाइसेंस्ड नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसको हम खुद प्रोवाइड कर रहे होंगे, उसमें इंस्टॉल भी करेंगे, मस्ती मजाक भी करेंगे। तो पहला सेशन तो इसलिए, तो बाकी 15 सेशन सर के साथ है। दूसरी चीज जो आपने बोला कि टाइम बहुत कम है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये पाकिस्तान में मैं आपको क्लियरली ओपनली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना एक चूना बेचा जा रहा है स्टूडेंट्स को कि बेसिक कोर्स अलग है, एडवांस लेवल कोर्स अलग है। एडवांस लेवल कोर्सेज जो भी होते हैं, डिजाइनिंग के हो गए या किसी भी चीज के हो गए, मार्केटिंग के हो गए, किसी के भी, वो कोई एडवांस नहीं होता। वही टूल्स होते हैं, वही चीजें होती हैं, वही डिजाइन प्रोसेस होता है, सारी चीजें सेम होती है। बस वो आपको अलग अलग जो है वो प्रोजेक्ट्स देते रहते हैं कि आप इस पे काम करें, आप इस पे काम करें, आप इस पे काम करें, और हम उनके हाथों बनते रहते हैं पागल। ठीक है, ऐसे कोई एडवांसमेंट, कोई नया टूल नहीं सिखाते कोई एडवांस में, वही टूल्स होते हैं जो आपको बेसिक लेवल पे सिखाई दिए जाते हैं। हमारे पास कोई भी कोर्स ये नहीं है हम कोर्स का कहते हैं कि भाई ये बेसिक कोर्स है, हम ये कहते हैं कि बेसिक से एडवांस कोर्स है ये। अब एडवांस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि हम आपको ये 8-7 क्लासेस में ना सिखा सकें, बहुत ईजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इजीली सीख जाएंगे।
अच्छा सर, यूआई यूएक्स में सर यूआई यूएक्स में जैसे बाद में इंटर्नशिप भी थी, क्या इसमें भी है? नहीं, इसमें इंटर्नशिप नहीं होगी। महा नहीं, कमर, इसमें इंटर्नशिप नहीं है, इसमें जस्ट कोर्स है। और अगर आप इंटर्नशिप हम इसमें शामिल कर देते तो ये 7-8 हज़ार का कोर्स होता, जो कि हमने नहीं किया। ये मेन स्ट्रीम कोर्स नहीं है हमारा, मेन स्ट्रीम कोर्सेज हमारे दूसरे कोर्सेज हैं, इसलिए इसकी फीस भी कम है। शायद आप लोगों को फीस पता हो, स्टूडेंट्स, आपको पता है फीस इसकी कितनी है सेशन की, इस कोर्स की? 16 सेशन अप्रॉक्स 1.5 मंथ, और विद इन 1 मंथ कंप्लीशन हो जाए। हाँ, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का, ना आप लोगों का टाइम ज़ाया हो ना हमारा टाइम ज़ाया हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसी एथिकल चीज़ नहीं है, ना ही कोई मतलब लाइक इतनी कोई टेक्निकल इनमें चीज़ें हैं जो कि हम आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लें, हम कहें कि 2 महीने में आपको सिखाएंगे। आपका भी टाइम ज़ाया होगा, हमारा भी टाइम ज़ाया होगा, जो कि आप इजीली विद इन 1 मंथ सीख सकते हैं चीज़ें। सही है जी। और कोई सवाल है तो बिल्कुल एग्जैक्टली 3500 कोर्स की फी है हमारी। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। तीनों सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली मानो, तीनों सॉफ्टवेयर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई सवाल नहीं है तो काइंडली एक दफा मुझे चैट बॉक्स में नो लिख दें, ताकि आप, मैं समझ जाऊं कि अब आप सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। कोर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से शुरू होगा, ठीक है। कोर्स की फीस 3500 है। टोटल नंबर ऑफ सेशंस इसमें 16 होंगे। इसमें 2 मॉड्यूल्स हैं, सबसे पहले लर्निंग मॉड्यूल और उसके बाद अर्निंग मॉड्यूल। इसमें भी टॉप स्टूडेंट्स को अप्रिसिएशन लेटर दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। लास्ट डेट वगैरह सारी चीजें जो है ना, इंशाल्लाह हम आपको ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। और सर अगर ऐसे हो जाए कि इंटर्नशिप भी करना चाहे, उनसे ज्यादा फी लेना। अच्छा, इस असल में उसने इस वक्त हमारे पास डेटा एंट्री का कोई वो क्या कहते हैं, इंटर्नशिप प्रोवाइडर नहीं है इस वक्त हमारे पास। डेटा एंट्री का, हाँ, डिजाइनिंग के हैं, डिजिटल मार्केटिंग के हैं, लेकिन इस वक्त डेटा एंट्री का कोई प्रोवाइडर नहीं है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 इंस्टीट्यूट से मैं और भी बातें करता हूँ, क्लाइंट से, किसी से। सर आप भी अपने कोई क्लाइंट्स देखें ऐसे जो कि बेसिक क्लाइंट्स हो आपके, ताकि हम स्टूडेंट्स को तो इस प्रोवाइड कर पे इस सकें। पे वर्क कर लेंगे। मैं आपसे आपसे पर्सनल पे मैं बात करता हूँ, इस पे कर लेती है इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है, डन हो गया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम। आई होप सो के कोर्स की टाइमिंग, कोर्स के डेज, ये बड़ा अच्छा अच्छा सवाल किया आपने। पूरी कोशिश है सर, आपके कौन से 3 दिन फ्री हैं हफ्ते के? मंडे, वेनेसडे और सब फ्राइडे अगर हम कर लें कोर्स को, सब फ्री है, ठीक है। ठीक ठीक है। है। रात 8 बजे, ठीक है सर। हाँ ठीक है। सही है स्टूडेंट्स की टाइम? हमारे पास एक रात 8 बजे की स्लॉट खाली है और एक रात 10 बजे की स्लॉट खाली है। मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे, ऑल्टरनेट डेज। वो 10 और 8 हम देख लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि देखें बैक टू बैक क्लासेस जो है ना, वो उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग की होती हैं। बिल्कुल रिकॉर्डिंग, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। आपको ईमेल पे आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है पेड सेशंस की। 8 वुड बी फाइन, हम भी 8 ही सोच रहे हैं, इंशाल्लाह करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा में नासिर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अल्लाह में नासिर, अल्लाह थैंक हाफिज। यू। हाफिज।